हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। मेरा नाम स्वीकृति। मैं आपको 9th और 10th का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 1 सिमिलैरिटी। ओके, सो सिमिलैरिटी मतलब क्या? पहले तो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सिमिलैरिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो, आपने अभी तक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है। जब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स देखते हैं, ओके, क्या बोला मैंने? जब हम यहाँ पर दो ट्रायंगल्स देखते हैं तो ये दो ट्रायंगल्स जो है वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं या फिर सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है, सो हमें ये दोनों कंसेप्ट जो है वो दोनों कंसेप्ट्स में डिफरेंस क्या है वो हमें देखना है। 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल। सो कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है इक्वल। कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग है इक्वल और इन सिंपल लैंग्वेज सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम। सो सेम और इक्वल दोनों अलग है। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, सेम और इक्वल ये दोनों का मीनिंग जो है वो अलग है। ओके, सो आज हम देखने वाले हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में फर्स्ट देखेंगे रेशियो ऑफ, फर्स्ट हम देखने वाले हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो देखो, मैंने यहाँ पर बोला था सिमिलैरिटी का मतलब होता है सेम। ओके, सो इसका मतलब है ट्रायंगल्स इक्वल नहीं होते। सो फर्स्ट हम देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ओके, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ किया ट्रायंगल पी क्यू आर, और अगर मैंने ये आपको बताया कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल क्यू, and angle C is congruent to the angle R. क्या बोला मैंने? If angle A is congruent to the P, B is congruent to the Q and C is congruent to the R. At the same time, अगर मैंने ऐसा बोला कि साइड AB is congruent to the side PQ. congruent मतलब क्या? congruent मतलब equal. अगर AB का मेजरमेंट है 2 सेंटीमीटर्स तो PQ का मेजरमेंट भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, BC इज कॉन्ग्रुएंट टू द QR एंड AC इज कॉन्ग्रुएंट टू द PR। आया ध्यान में? सो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं सिमिलर। ठीक है, सिमिलर का मतलब होगा सेम। सो देखो, यहाँ पर अगेन मैं क्या करने वाली हूँ, दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने वाली हूँ। सो गौर से देखिएगा, यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है, देखो, ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। सो देखो, पहला डायग्राम जो हमने देखा था वहाँ पर दोनों ट्रायंगल का मेजरमेंट जो है वो सेम था, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर हमें दिखने में ही यह दिखाई दे रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है, सो ये सेम हो सकते हैं क्या? नहीं। सो इसलिए अब हमें देखना है कि ये ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलर का मीनिंग क्या होगा? सिमिलर का मीनिंग ये है कि यहाँ पर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी। क्या बोला है मैंने? एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल पी। एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल क्यू एंड एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल आर। आया ध्यान में? ठीक है, सो ये कंडीशन हमारे पिछले वाले जो कंडीशन हमने देखी थी कॉन्ग्रुएंस की, वहाँ पर भी ये कंडीशन सेम थी, यहाँ पर भी वो कंडीशन सेम है।
लेकिन पिछले कंडीशन में AB और PQ दोनों की लेंथ इक्वल थी, लेकिन यहाँ पर लेंथ कैसी है, अलग अलग है। यही यहाँ पर डिफरेंस है कॉन्ग्रुएंस में और सिमिलैरिटी में। ठीक है, सो फर्स्ट सिमिलैरिटी और इसका और डिटेल में जाने के पहले हम यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और वो टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, सो जब हम बोलते हैं रेशियो का मीनिंग क्या होता है? रेशियो मतलब जब हम कोई भी नंबर्स, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं तब हम बोलते हैं उसको रेशियो। मतलब कंसीडर करो इफ देयर आर नंबर्स A एंड B, जब हम A एंड B ये दोनों नंबर्स कंसीडर करेंगे, उनका रेशियो हम कैसा लिखेंगे? m/n। ठीक है, जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं रेशियो और उनका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, वो जब हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं तब हम उसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, इसका सिमिलर और भी एक कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोर्शन। सो इसका दोनों का मीनिंग जो है, मीनिंग सेम है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका लिखने का तरीका जो है वो तरीका अलग होता है। प्रोपोर्शन में हम क्या लिखते हैं? A:B, मतलब क्या? A एंड B में जो रिलेशन है वो कैसा होगा? m:n जैसा होगा। ठीक है, सो हम इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं रेशियो। आया ध्यान में? सो हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें यहाँ पर देखना है रेशियो। हमें यहाँ पर देखना है रेशियो। किसका रेशियो देखना है? किसका रेशियो देखना है? एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। सो हमें देखना है रेशियो किसका? एरियाज का। कितने ट्रायंगल्स का? 2 ट्रायंगल्स का। ओके, सो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने वाली हूँ। कंसीडर करो ये है हमारा ट्रायंगल A, B एंड C और दूसरा ट्रायंगल P, Q एंड R। ओके, सो ये 2 ट्रायंगल्स हम कंसीडर करेंगे। पहले इसका एरियाज निकालेंगे और इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का हम रेशियो निकालेंगे, तब हमें मिलेगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। ओके, सो फर्स्ट अब हमें देखना है रेशियो ऑफ एरियाज, मतलब हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसका फॉर्मूला चाहिए हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो हमें पता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ पर बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है? सो इन ट्रायंगल ABC हमें क्या ड्रॉ करना है? हाइट ड्रॉ करनी है एंड बेस ड्रॉ करना है। बेस मतलब क्या? यहाँ पर साइड BC जो है, ये साइड BC होगा बेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, QR इज द बेस ऑफ ट्रायंगल PQR। आया ध्यान में? ओके, और नेक्स्ट हमें देखना है हाइट। देखो हाइट क्या होगी? इन ट्रायंगल ABC हाइट कैसे ड्रॉ करनी है हमें? देखो वर्टेक्स जो है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है A से हमें क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किसके ऊपर? बेस के ऊपर। ओके, उसे हम बोलेंगे हाइट। सो कंसिडर करो ये है हमारा पॉइंट D। सो AD इज अ हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC। सिमिलरली PQR के लिए वर्टेक्स क्या है? P से हमें ड्रॉ करनी है एक परपेंडिकुलर। किसके ऊपर? QR के ऊपर। ओके, QR इज द बेस ऑफ ट्रायंगल। इस QR के ऊपर हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR। सो देखो अगर इसको मैंने इस पॉइंट को अगर मैंने S नाम दिया तो PS इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल PQR।
सो देखो हमें यहाँ पर ए बी सी ट्राइंगल की हाइट मिली AD जिसको हम बोलेंगे H1 और PQR ट्राइंगल की हाइट मिली PS जिसको हम बोलेंगे H2। ओके, ABC ट्राइंगल का बेस जो है वो बेस यहाँ पर हमें मिला BC जिसको हम बोलेंगे B1 एंड PQR ट्राइंगल का बेस जो है वो हमें मिला QR उसको हम बोलेंगे B2। ओके, सो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हमें चाहिए बेस एंड हाइट। सो हमने क्या किया, ट्राइंगल ABC का बेस और हाइट निकाला, सिमिलरली ट्राइंगल PQR का बेस एंड हाइट निकाला। अब हमें यहाँ पर देखना है इसके एरियाज का रेशियो। सो देखो फर्स्ट हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। क्या होगा, फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा। क्या है हमारा फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो देखो इन ट्राइंगल ABC इसमें हमारा बेस है BC और हाइट है AD। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ इंटू बेस यहाँ पर है BC एंड हाइट यहाँ पर है AD। ठीक है, इसको हमने क्या लिया, ठीक है, BC को हमने कंसीडर किया B1 एंड AD को हमने कंसीडर किया H1। सो हमें यहाँ पर मिला हाफ इंटू B1 इंटू H1। आया ध्यान में। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू B1 इंटू H1। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली हमें किसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, PQR का भी हमें एरिया निकालना होगा क्योंकि हमें इन दोनों का रेशो चाहिए, तो हमें दोनों का भी एरिया निकालना पड़ेगा। ओके, सो एरिया यहाँ पर है, अगेन फॉर्मूला है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो देखो बेस क्या है, PQR का बेस है QR एंड PQR की हाइट है PS। सो बेस इज QR एंड हाइट इज PS। सो देखो QR को हमने कंसीडर किया है B2 एंड PS को हमने कंसीडर किया है H2। सो यहाँ पर हमें लिखना है हाफ इंटू B2 इंटू H2। आया ध्यान में। सो देखो यहाँ पर हमें मिला इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो हमें देखना है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, सो देखो रेशियो क्या है, हम लिखेंगे रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो रेशियो ऑफ एरियाज हमें चाहिए। सो हमने रेशियो किस फॉर्म में लिखते हैं, m/n के फॉर्म में। ओके, सो न्यूमरेटर में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड डिनोमिनेटर में होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखेंगे, रेशियो की जगह पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR विच इज इक्वल टू, देखो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या निकाला, क्या है, हाफ इंटू B1 इंटू H1। सो यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR क्या है, हाफ इंटू B2 इंटू H2। सो यहाँ पर मिलेगा हमें हाफ इंटू B2 इंटू H2। ओके, आया समझ में। सो देखो हाफ और हाफ दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास यहाँ पर रहेगा B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। सो देखो जब हम बोलते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो वो हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। चलो बच्चों, सो हमने यहाँ पर क्या देखा था, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय B2 इंटू H2। ये फॉर्मूला हमें मिला यहाँ से, कहाँ से, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स का। ठीक है, सो देखो जब हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस अप्लाई करेंगे तो ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी क्या होगा, चेंज होगा। सो हमें लेना है फर्स्ट कंडीशन। देखो, सो कंडीशन फर्स्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगी। क्या है कंडीशन फर्स्ट? देखो, अगर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए और दोनों ट्राइंगल्स की हाइट अगर सेम हो तो क्या होगा? सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या है, द हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। ओके, सो हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। ये होगा हमारा फॉर्मूला। जब हम बोलते हैं कि हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं H1 इज इक्वल टू H2। ओके, सो हाइट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2। सो हम इसको कंसिडर करेंगे सिर्फ H। ओके, H1 इज इक्वल टू H2, सो हम उसको कंसिडर करेंगे सिर्फ H। सो देखो हमारे फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन क्या होगा, जब हम H1 इज इक्वल टू H और H2 इज इक्वल टू भी H यहाँ पर डालेंगे तो फॉर्मूला हमारा होगा H इंटू B1 डिवाइडेड बाय H इंटू B2। मतलब देखो H दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। मतलब हमें यहाँ पर मिला रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, सो हमारा मॉडिफिकेशन क्या हुआ, यहाँ जो फॉर्मूला था यहाँ से हाइट जो है वो हाइट हमारी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, सो इसलिए हमें सिर्फ मिलता है रेशियो इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, मतलब रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, सो सेकेंड कंडीशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया था, हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब हम अगर ऐसा कंसीडर करेंगे कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों ट्राइंगल्स का बेस हमें क्या लेना है, एक लेना है, इक्वल लेना है। ओके, और हाइट जो है वो हाइट उसकी क्या होगी, चेंज होगी। सो हमारा फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा। फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, हमारा फॉर्मूला है द रेशियो इज इक्वल टू H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। ये है हमारा फॉर्मूला। हमने यहाँ पर कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या लिया है, सेकेंड कंडीशन इज बेसिस। क्या बोला है हमने, बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। क्या बोला है, बेसिस ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल। मतलब देखो, सो यहाँ पर बेस है B1 और दूसरे ट्राइंगल का बेस है B2, वो हमें क्या लेना है, इक्वल लेना है। मतलब देखो B1 इज इक्वल टू B2। देखो मतलब B1 अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो B2 भी होगा 5 सेंटीमीटर, इसलिए हम उसको कंसिडर करेंगे सिर्फ B। मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम ही है, इसलिए हम उसे कंसिडर करेंगे सिर्फ B। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, देखो H1 इंटू B1 की जगह पर हम लिखेंगे B एंड H2 इंटू अगेन B2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, B। सो देखो B दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा H1 अपॉन H2। सो सेकेंड कंडीशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब
दोनों ट्राइंगल के बेसिस सेम होते हैं तो उनके एरियाज का रेशो जो है वो क्या होता है, सिर्फ रेशो ऑफ देयर हाइट्स। ओके, समझ में आया? सो यहाँ पर हमने दो कंडीशंस अभी लर्न की। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि हाइट्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब दोनों ट्राइंगल के हाइट जो है, देखो सो यहाँ पर अगर मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ किया, ट्राइंगल ABC, इसकी हाइट जो है वो H कंसिडर की, एंड सेकेंड ट्राइंगल जो है, ठीक है, ट्राइंगल PQR, इसकी भी हाइट जो है वो H कंसिडर की। लेकिन यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि BC जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू QR, मतलब दोनों का बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन दोनों की हाइट जो है वो सेम है। सिमिलरली यहाँ पर हमने सेकेंड कंडीशन क्या लिया था कि बेसिस ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब यहाँ पर देखो दोनों ट्राइंगल का बेस क्या चाहिए, हमें सेम चाहिए, लेकिन हाइट जो है वो हमें अलग अलग लेनी है। सो देखो, अगर मैंने ट्राइंगल PQR ऐसा निकाला, PQR, सो इसकी हाइट हो गई H1, ठीक है, इसकी हाइट हो गई H1। एंड अब हमें सेकेंड ट्राइंगल निकालना है। सेकेंड ट्राइंगल देखो, सेकेंड ट्राइंगल में क्या होगा, हाइट अलग होगा लेकिन बेस जो है वो बेस सेम ही होगा। मतलब देखो, हम ऐसा निकाल सकते हैं, एक ही ट्राइंगल, मतलब एक ही डायग्राम में हम दो ट्राइंगल्स भी निकाल सकते हैं या फिर अलग अलग भी डायग्राम हो सकती है। सो यहाँ पर देखो, बेस जो है बेस सेम हो जाएगा और उसका हाइट जो है वो हाइट अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ट्राइंगल ABC। सो आया ध्यान में, यहाँ पर हाइट जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि H1 जो है वो स्मॉलर है एज कंपेयर टू द H2, लेकिन दोनों का बेस जो है QR एंड BC, दोनों बेस जो है वो सेम है। ओके, सो देखो हम यहाँ पर कुछ एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, सो आपको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आप पहले ये जो यहाँ पर फॉर्मूलाज है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, देखो बच्चों, सो हमने आज क्या देखा, हमारा टॉपिक ये था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, सो फर्स्ट हम समराइज करते हैं हमारे फॉर्मूलाज जो है। सो हमने देखा एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। ओके, टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2, ये था हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट, फर्स्ट कंडीशन हमने ये देखी थी कि इफ हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, सो क्या होगा, इफ हाइट्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, मतलब H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, ये कंडीशन हमने देखी थी। तो अगर ऐसा है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स क्या हो जाएगा, हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन हमने ये देखी थी, इफ बेसिस ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू H1 अपॉन H2, मतलब रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स। ओके, सो देखो अब हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सो देखो ये आपको पेज नंबर 3 के ऊपर एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल में है ट्राइंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर हमें जो कंसीडर करना है दैट ट्राइंगल इज APQ। सो देखो फर्स्ट ट्राइंगल हमें देखना है ABC और सेकेंड ट्राइंगल हमें यहाँ पर देखना है AP एंड Q। आया ध्यान में, इसका हमें क्या निकालना है, एरियाज का रेशियो। सो देखो हमारा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल में हमें देखना है कि रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल्स, उसमें से फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। देखो यहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ व्हाइट चॉक में ट्राइंगल A, B एंड C,
और सेकंड जो हमें यहाँ पर देखना है वो सेकंड ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए पी एंड क्यू। कौन सा है ट्राइंगल? ए पी एंड क्यू। सो देखो उसका हमें देखना है रेशियो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू देखो इज इक्वल टू क्या होगा? हमारा फॉर्मूला है H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। मतलब हमें देखना है फर्स्ट ट्राइंगल जो है, मतलब ABC ट्राइंगल की हाइट। सो हाइट कैसे निकालनी है ये मैंने बताया था। वर्टेक्स देखना है, वर्टेक्स से क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, सो वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या है यहाँ पर देखो, वर्टेक्स है A, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमारा AR ये जो है ये हो गई हमारी हाइट। सो यहाँ पर हाइट आती है AR एंड देखो बेस क्या आ जाएगा? बेस बड़े वाले ट्राइंगल का बेस आ जाएगा BC। ओके, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ। देखो बच्चों अगेन हमें देखना है ये छोटा ट्राइंगल, ट्राइंगल AP एंड Q। अगेन इसका बेस क्या होगा? इसका भी वर्टेक्स है A। सो A से हमें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर अगेन हाइट क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी एंड दैट हाइट इज AR एंड बेस क्या हो जाएगा? छोटा ट्राइंगल APQ, इसका बेस क्या हो जाएगा? PQ। क्या हो जाएगा? PQ। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? PQ लिखेंगे। सो देखो AR दोनों क्या है यहाँ पर? सेम है। सो वो कैंसिल हो जाएगा। सो हमें आंसर मिलेगा BC अपॉन PQ। आया समझ में? ओके, नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दो ट्राइंगल्स है। फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पर? ट्राइंगल L M एंड N। ये हुआ हमारा फर्स्ट ट्राइंगल। एंड सेकेंड ट्राइंगल देखो, सेकेंड ट्राइंगल है D M एंड N। आया ध्यान में? सो ये दोनों ट्राइंगल्स का हमें निकालना है रेशियो। सो हम लिखेंगे अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DMN, एरिया ऑफ ट्राइंगल DMN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना है, ये वो है H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। सो हमें निकालनी है LMN ट्राइंगल की हाइट। दी है उन्होंने, देखो LMN ट्राइंगल की हाइट क्या होगी यहाँ पर? LP। सो देखो यहाँ पर होगा हाइट इज LP एंड बेस क्या होगा? बेस होगा इसका MN। ओके, सो यहाँ पर LP इंटू MN डिवाइडेड बाय, देखो DMN छोटा ट्राइंगल जो है DMN, उसकी हाइट क्या दी है यहाँ पर उन्होंने? DQ। DQ इज द हाइट। सो यहाँ पर हमें हाइट लेनी है DQ एंड बेस क्या हो जाएगा? बेस इसका क्या है? दोनों का सेम है, दोनों का बेस क्या है? सेम। सो यहाँ पर भी क्या होगा? MN। सो देखो MN गेट कैंसिल। सो हमें यहाँ पर मिलेगा LP अपॉन DQ। सो यहाँ पर हम अगर समराइज करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वहाँ पर हाइट जो था वो सेम था। सो हमारी सेकेंड कंडीशन जो है वो वहाँ पर अप्लाई होगी। सो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो या फिर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड सेकेंड जो एग्जाम्पल हमने देखा वहाँ पर क्या था? बेस जो था दोनों ट्राइंगल्स का बेस सेम था। मतलब यहाँ पर हमें सेकेंड कंडीशन जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो देखो फर्स्ट ये फॉर्मूला यूज करके भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी चलेगा। ओके, सो देखो थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है उसमें? देखो उन्होंने दिया क्या है? M इज द मिड पॉइंट। क्या दिया है उन्होंने? M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। सो यहाँ पर देखो M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अब देखो आपको पता होगा मीडियन नाम का एक कंसेप्ट है। मीडियन क्या होता है कि मीडियन ये है कि जब हम वर्टेक्स से मिड पॉइंट जो है उस तक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं मीडियन। अब देखो सो यहाँ पर हुआ क्या? CM इज द मीडियन। आपके एक्टिविटी के बुक में वही दिया है
कि यहाँ पर सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है एम एंड सी एम को क्या बोला है, सी एम इज द मीडियन। क्या बोला है, सी एम इज द मीडियन ऑफ सेगमेंट ए बी, और हम बोल सकते हैं साइड ए बी। अब देखो वो क्या करेगा, मीडियन क्या करता है, मीडियन डिवाइड करता है इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में। ओके, क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, किसको, सेगमेंट ए बी को। सो हमें यहाँ पर मिला ए एम इज इक्वल टू एम बी। ओके, समझ में आया। सो देखो यहाँ पर हमें निकालना है दो ट्राइंगल्स का रेशियो। फर्स्ट ट्राइंगल इज ए एम सी। देखो फर्स्ट ट्राइंगल क्या है, ए एम सी, और सेकेंड ट्राइंगल यहाँ पर क्या है, बी एम सी। क्या है, बी एम सी। देखो ये हुआ हमारा सेकेंड ट्राइंगल। ठीक है, सो देखो अब बच्चों हमें यहाँ पर निकालना है उसका एरियाज का रेशियो। सो हम यूज करेंगे हमारा फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इज इक्वल टू, क्या है हमारा फॉर्मूला, H1 इंटू B1 डिवाइडेड बाय H2 इंटू B2। ओके, सो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी पड़ेगी हाइट। सो देखो ए एम सी, ये अगर ट्राइंगल हमने लिया तो हमें फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट। सो आपको यहाँ पर एक कंसेप्ट, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि अगर देखो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब क्या, ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। सभी एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा। ओके, अगर ऐसा ट्राइंगल है तो उसका हाइट जो है ना, वो हाइट आता है अंदर की तरफ, ट्राइंगल के इन साइड में आ जाता है उसका हाइट। ठीक है, सेकेंड, अब अगर हमने ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल लिया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मतलब क्या, जिसका एक एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, 90 डिग्री से ज्यादा होगी, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। तब इस टाइप के ट्राइंगल में हमें हाइट अगर निकालनी हो तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या, देखो यहाँ पर ये कोन जैसा बाहर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, ये जो नीचे वाली बेस दिख रहा है, ये बेस को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो यहाँ पर हमारी होगी हाइट। ओके, सो देखो यहाँ पर ए एम सी जो है वो है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी हाइट कहाँ पर होगी, इनसाइड द ट्राइंगल। आले लक्षात। सो कंसिडर करो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लेंगे, कुछ भी पॉइंट हम ले सकते हैं, मैंने कंसिडर किया लेटर एस। सो सी एस इज हाइट ऑफ ट्राइंगल ए एम सी। ओके, सो यहाँ पर देखो हमें हाइट क्या मिली ट्राइंगल की, सी एस, एंड बेस क्या मिला, देखो बेस क्या होगा, बेस इज ए एम। सो सी एस इंटू ए एम डिवाइडेड बाय, अब देखो सेकेंड ट्राइंगल, देखो सेकेंड ट्राइंगल के लिए हमारा सेकेंड ट्राइंगल है बी एम सी। देखो गौर से देखो, ये है हमारा सेकेंड ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, दिस ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। क्या बताया था मैंने, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की हाइट कहाँ पर होती है, जो कोन बाहर आता है ना, उस पॉइंट से हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। देखो सो यहाँ पर कौन सा बाहर आ रहा है, सी। सो सी से हमें क्या निकालनी है, हाइट। सो अगेन यहाँ पर हाइट क्या हो गई हमारी, सेम हो गई, सी एस। सो देखो यहाँ पर भी हाइट हो जाएगी सी एस इंटू बेस क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्राइंगल का बेस क्या है, एम बी। सो यहाँ पर हो जाएगा एम बी। सो देखो अगेन सी एस गेट कैंसिल, सो हमें यहाँ पर क्या मिला, ए एम अपॉन एम बी। सो अगर हम समराइज करेंगे तो ये भी एग्जाम्पल हमारा किस टाइप का एग्जाम्पल हुआ, जहाँ पर हमने कंडीशंस में देखे थे हाइट्स आर इक्वल। जब हाइट्स इक्वल होंगे तो उसका रेशो किसके बराबर होगा, उसके बेसिस के रेशो के बराबर। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम हमारा टॉपिक जो है वो ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।